च्यूइंग गम का सफर शुरू होता है एक सिंपल सी चीज से, गम बेस। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े स्लैब्स और पाउडर के फॉर्म में यह रॉ मटेरियल पहुंचता है। ये सैक्स स्टोरेज एरिया में केयरफुली रखे जाते हैं, जहां से ये कन्वेयर के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये चंक्स हॉपर में गिरते हैं, प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। पूरी स्टोरेज रूम की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि रॉ गम बेस इजीली मूव कर सके, और कन्वेयर इस मटेरियल को सीधे मेल्टिंग सेक्शन की तरफ ले जाता है। यहां गम बेस को मैसिव स्टील केटल्स में हीट किया जाता है, जिससे धीरे धीरे यह पिघलकर लिक्विड बनने लगता है। मोल्टन गम थिक, स्टिकी और हेवी टेक्सचर का होता है। हीट कॉइल्स टेम्परेचर को प्रिसाइज रखती है। कंट्रोल पैनल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होता है ताकि मिक्सचर बिल्कुल स्टेबल रहे। और जब पैडल्स घूमते हैं, मोल्टन गम पूरे वक्त में इवनली मिक्स होता चला जाता है। अब शुरू होता है टेस्ट बनाने का स्टेज। फ्लेवर टैंक से थिन ट्यूब्स के थ्रू सिरप वार्म गम बेस में गिरता है। हर ड्रॉप मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। पाउडर्ड स्वीटनर्स गम को सॉफ्टनेस और स्वीटनेस देते हैं। कलरिंग केयरफुली ऐड की जाती है ताकि फाइनल शेड बिल्कुल परफेक्ट निकले। कुछ ही मोमेंट्स में पूरा मिक्सचर एक यूनिफॉर्म स्मूथ मास में बदल जाता है। ये थिक डो अब स्ट्रेचिंग मशीन्स में एंटर होता है, जहां रोबोटिक आर्म्स इसे बार बार पुल करती हैं। रोलर्स गम को लंबे फ्लैट शीट्स में चेंज करते हैं। स्ट्रेचिंग से गम के फाइबर्स अलाइन हो जाते हैं। यही गम को चूएबल बनाता है। पूरी मशीन नॉन स्टॉप काम करती है, डो को इवनली पुल करती हुई। लास्ट में गम के लंबे रोप्स मशीन से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। गम रोप्स अब एक्सट्रूडर में एंटर होते हैं, जहां उनका शेप बिल्कुल यूनिफॉर्म बनाया जाता है। नोजल से निकलते वक्त रोप का सरफेस स्मूथ और ग्लॉसी होता है। साथ साथ मल्टीपल स्ट्रैंड्स कन्वेयर बेल्ट पर परफेक्टली अलाइन होते चलते हैं। कटिंग से पहले इन रोप्स की टेक्सचर क्वालिटी चेक होती है, और फिर ये शेपिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हाई स्पीड ब्लेड्स गम रोप्स को एक ही साइज के क्यूब्स में कट करती हैं। फ्रेशली कट पीसेस नीचे गिरते हुए बिल्कुल सॉफ्ट लगते हैं। मशीन्स के ब्लेड्स एक्सट्रीमली शार्प रखे जाते हैं ताकि हर कट परफेक्ट हो। कन्वेयर नई पीसेस को स्ट्रेट रोज में ले जाता है। हर एक पीस शेप और साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। अब पीसेस एक रोटेटिंग कोटिंग ड्रम में एंटर होते हैं। यहां फाइन शुगर पाउडर उन पर इवनली गिरता रहता है। ड्रम के अंदर गम लगातार घूमता रहता है जब तक हर पीस यूनिफॉर्मली कोट न हो जाए। कलर कोटिंग से गम का शाइन और फिनिश इंप्रूव होती है। ब्राइट इंडस्ट्रियल लाइट्स के नीचे फिनिश्ड कोटिंग क्लियरली नजर आती है। कोटेड गम अब एक लॉन्ग कूलिंग टनल में ट्रैवल करता है। सरफेस पर हल्की सी मॉइस्चर दिखती है, जो थोड़ी देर बाद वैनिश हो जाती है। एयर जैक्स गम को क्विकली कूल करते हैं। पॉलिशिंग ड्रम गम को फाइनल ग्लॉसी फिनिश देता है।
फाइनल इंस्पेक्शन ट्रे पर हर पीस क्लीन, स्मूथ और रेडी दिखाई देता है। अब रैपिंग प्रोसेस शुरू होता है। मशीन्स हर पीस को टाइट रैप करती हैं। रैपर्स फोल्ड्स को बिल्कुल प्रिसाइज एंगल में लॉक करते हैं। कन्वेयर पर रैप्ड गम एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव होता है। हीट प्रेस रैपर्स को परमानेंटली सील कर देता है। रेडी पैक्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस में नीटली फॉल करते जाते हैं। बॉक्सेस अब पैलेट्स पर स्टैक किए जाते हैं शिपिंग के लिए। हर फिनिश्ड पैकेट एक क्लीन, पॉलिश्ड प्रोडक्ट होता है। पूरा प्रोडक्शन फ्लोर एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है। क्लोजअप शॉट्स हर पीस की यूनिफॉर्म क्वालिटी दिखाते हैं। और इसी तरह रॉ इंग्रेडिएंट्स एक परफेक्ट च्यूइंग गम टैबलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।